हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमारा उत्तराखंड 100 का सेकंड टॉपिक। दोस्तों, पहला टॉपिक मैंने अपलोड कर दिया दोस्तों, वो वीडियो भी आप जाके देख लेना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, 100 क्वेश्चन हमने पहले उत्तराखंड 100 में किए थे। दोस्तों, आज भी हम 100 क्वेश्चन आज भी यहाँ करेंगे। तो 101वां क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 का व्यास सम्मान किसे दिया गया। तो दोस्तों, जो 2018 का जो व्यास सम्मान था वो दिया गया था लीलाधर जकुड़ी को। किसको दिया गया था? लीलाधर जकुड़ी को दिया गया था। उनकी रचना थी जितने लोग उतने प्रेम। तो लीलाधर जकुड़ी की कौन सी रचना के लिए 2018 का व्यास सम्मान दिया गया? तो जितने लोग उतने प्रेम के लिए लीलाधर जकुड़ी को 2018 का व्यास सम्मान दिया गया। अगला है, ल्वाली झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ल्वाली झील स्थित है पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ है दोस्तों? ल्वाली झील कहाँ स्थित है? यह है पौड़ी गढ़वाल में। 103वां क्वेश्चन है, हिमालय क्लाउड वेधशाला कहाँ खोला जाएगा? तो हिमालय क्लाउड वेधशाला जो खोली जाएगी वो खोली जाएगी टिहरी गढ़वाल में। ठीक है दोस्तों, तो हिमालय क्लाउड वेधशाला कहाँ खोली जाएगी? ये खोली जाएगी टिहरी गढ़वाल में। 104वां क्वेश्चन है दोस्तों, पुरातत्व विभाग दिल्ली में किनके प्रतिमा स्थापित करेगा? तो जो हमारा पुरातत्व विभाग है उत्तराखंड के किनकी प्रतिमाएं दिल्ली में स्थापित करेगा? तो दोस्तों, ये करेगा एक माधव सिंह भंडारी और तीलू रौतेले का। ठीक है, तो पुरातत्व विभाग दिल्ली में किनकी मूर्तियां स्थापित करेगा? तो माधव सिंह भंडारी व तीलू रौतेला की जो मूर्तियां स्थापित करेगा। अगला 105वां, 2019 का पद्म भूषण किसे दिया गया? तो 2019 का पद्म भूषण किसे दिया गया? ये दिया गया था बचेंद्री पाल को। किसको दिया गया था दोस्तों? बचेंद्री पाल को दिया गया था 2019 का पद्म भूषण। राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर का नाम क्या रखा गया? तो जो हमारा राज्य सचिवालय देहरादून में, वहाँ पर क्या है? हमारा मीडिया सेंटर है। तो उसका अब नाम क्या रख दिया गया है? ये रख दिया गया है बद्रीदत्त पांडे। क्या रख दिया गया है दोस्तों? बद्रीदत्त पांडे। तो राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर का नाम वर्तमान में क्या रखा गया है? बद्रीदत्त पांडे रखा गया है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय में प्रथम स्थान। तो राज्य में हमारा जो प्रथम प्रति व्यक्ति आय में कौन सा जिला है? तो ये है हरिद्वार। कौन सा है दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय में प्रथम जिला कौन सा है? हमारा हरिद्वार। उसके बाद है हमारा देहरादून। अगला है, नैनीताल राजभवन का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो जो हमारा नैनीताल में जो राजभवन है उसका निर्माण किस शैली में हुआ है? ये हुआ है गौथिक शैली में। किस शैली में हुआ है? गौथिक शैली में हुआ है नैनीताल में राजभवन का निर्माण। नैनीताल राजभवन के डिजाइनर, यानी कि नैनीताल जो राजभवन स्थित है उसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था स्टीवेंस द्वारा तैयार किया गया था। तो नैनीताल जो राजभवन किस शैली में है? यह है गौथिक शैली में। और किनके द्वारा, यानी कि नैनीताल राजभवन का डिजाइन किनके द्वारा तैयार किया गया था? स्टीवेंस के द्वारा तैयार किया गया था। 1 जुलाई 2019 से राज्य के सरकारी स्कूलों का पहला पीरियड किस नाम से जाना जाएगा? तो जुलाई, यानी कि 1 जुलाई 2019 से राज्य के सरकारी स्कूलों का जो पहला पीरियड किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा हैप्पी पीरियड। तो हैप्पी पीरियड कब से जाना जाएगा? 1 जुलाई 2019 से। अगले दोस्तों, सोंग व ढेला नदी किस क्षेत्र से निकलती है? यानी कि सोंग व ढेला जो नदी है वो किस हिमालय से निकलती है? तो ये निकलती है शिवालिक श्रेणी, यानी कि शिवालिक हिमालय से। बांज वृक्ष है, तो बांज वृक्ष कौन सा वृक्ष है? यह है शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, किन वनों का, यानी कि बांज वृक्ष किन वनों का वृक्ष है? तो यह है शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का क्या है? बांज वृक्ष है। चीड़ वृक्ष प्रमुख वृक्ष है, यानी कि चीड़ किन वनों का वृक्ष हो गया? ये हो गया कोणधारी वनों का। ठीक है, तो बांज वृक्ष हो गया दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय का, और चीड़ वृक्ष हो गया कोणधारी वनों का। चरक संहिता में राज्य को क्या कहा गया है? तो उत्तराखंड को चरक संहिता में क्या कहा गया है? ये कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। ठीक है, तो
चरक संहिता में उत्तराखंड यानी कि राज्य को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। राज्य में कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ठीक है, तो राज्य में कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो ये होता है खैर वृक्ष से। तो राज्य में कत्था किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ये होता है खैर वृक्ष से। अगला है विश्व में बांज वृक्ष के कितने प्रजातियां पाई जाती है? तो वर्ल्ड में बांज वृक्ष से कितने प्रजातियां पाई जाती? तो ये पाई जाती है 40 प्रजातियां। तो विश्व में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां होगी? 40 प्रजातियां होगी। और उत्तराखंड राज्य में कितने प्रजातियां पाई जाती? तो ये पाई जाती है 5 प्रजातियां। तो वर्ल्ड में होगी 40 प्रजातियां और उत्तराखंड राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? ये पाई जाती है 5 प्रजातियां। लोक कला अल्पना के लिए प्रसिद्ध नाम। तो लोक कला अल्पना का जो प्रसिद्ध नाम है वो है दोस्तों ऐपण। ठीक है, तो ऐपण का नाम क्या है? लोक कला अल्पना के नाम से भी जाना जाता है ऐपण को। अमेज को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अमेज को कहा जाता है हिप्पोपी। क्या कहा जाता है दोस्तों? हिप्पोपी कहा जाता है अमेज को। और इसका यूज किस में होता है? यानी कि टमाटर के रूप में अमेज का जो प्रयोग भी किया जाता है। तो अमेज का नाम, अमेज को क्या कहा जाता है? हिप्पोपी कहा जाता है अमेज को। कौन सा पौधा कैंसर के इलाज के लिए प्रमुख है? तो राज्य में कौन सा पौधा कैंसर के इलाज के लिए प्रमुख है? तो धुनेर है। कौन सा है दोस्तों? धुनेर है। ठीक है, तो कैंसर के इलाज के लिए कौन सा पौधा प्रमुख है? यह है धुनेर। बर्च नाम से कौन सा वृक्ष से जाना जाता है? तो बर्च नाम से राज्य में कौन सा वृक्ष से जाना जाता है? ये जाना जाता है भोजपत्र। ठीक है, तो राज्य में भोजपत्र को किस नाम से जाना जाता है? बर्च नाम से भी जाना जाता है। डोलामाइट खनिज उत्तराखंड में कहाँ मिलता है? तो डोलामाइट उत्तराखंड में किन जिलों में मिलता है? तो देहरादून, पिथौरागढ़ और टिहरी गढ़वाल में मिलता है। ठीक है, तो देहरादून हो गया, पिथौरागढ़ और टिहरी गढ़वाल में सर्वाधिक क्या मिलता है? डोलामाइट खनिज मिलता है। किसान रत्न सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो राज्य में किसान रत्न सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2010 में। तो किसान रत्न कब हो गया दोस्तों राज्य में? ये हो गया 2010 में। छोटे हुड़के वाद्य को कहा जाता है। तो जो हुड़के दोस्तों बड़े होते हैं, उनसे जो छोटे साइज के हुड़के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है साहित्या। तो छोटे हुड़के वाद्य को क्या कहा जाता है? साहित्या कहा जाता है। राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य में योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो हुआ था 21 मार्च 2001 को। कब हुआ था दोस्तों? 21 मार्च 2001 को हुआ था राज्य योजना आयोग का गठन। अगला है दोस्तों राज्य का प्रथम पत्र। तो राज्य का जो प्रथम पत्र था वो कौन सा था? पर्वतीय था। ठीक है दोस्तों, कौन सा था? पर्वतीय था, जो 1953 में विष्णुदत्त उनियाल द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 31 मार्च 1976 को। कब हुई थी दोस्तों? 31 मार्च 1976 को हुई थी कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 31 मार्च 1976 को। राज्य में नया पुलिस एक्ट कब लागू किया गया? तो राज्य में नया पुलिस एक्ट लागू किया गया था 2008 में। ठीक है, तो राज्य में नया पुलिस एक्ट कब लागू किया गया था? 2008 में। राज्य में सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? तो राज्य में जो सिंचित भूमि को कहा जाता है दोस्तों केदार भूमि। जहाँ दोस्तों सिंचाई की जाती है, यानी कि जहाँ दलदली क्षेत्र होता है, जहाँ पानी से सिंचाई की जाती है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो केदार भूमि कहा जाता है। पौरव वंश का प्रथम शासक कौन था? तो पौरव वंश का जो प्रथम शासक था वो था विष्णुवर्मन। ठीक है, तो पौरव वंश का प्रथम शासक कौन हो गया? विष्णुवर्मन। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी 1901 में। और किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तारादत्त गैरोला द्वारा। तो गढ़वाल यूनियन कब का हो गया? 1901 का। और किनके द्वारा स्थापना की गई थी? तारादत्त गैरोला द्वारा। राज्य में उत्पादित चाय ब्रांड का नाम। तो जो हमारे उत्तराखंड राज्य में चाय उत्पादित होते हैं उस ब्रांड का नाम क्या है?
उस ब्रांड का नाम है दोस्तों कैच। तो राज्य में उत्पादित चाय ब्रांड का नाम हो गया कैच। जौनसार में मौन मेले की शुरुआत किस पवार शासक द्वारा की गई थी? तो जौनसार देहरादून में जो मौन मेले की शुरुआत किस पवार शासक द्वारा की गई थी? ये की गई थी सुदर्शन शाह द्वारा। तो मौन मेला किस नदी में लगता है दोस्तों? ये लगता है अलगाड़ नदी में। तो जौनसार में मौन मेले की शुरुआत किस पवार शासक द्वारा कराई गई थी? सुदर्शन शाह द्वारा। और किस नदी में लगता है? ये लगता है अलगाड़ नदी में। उत्तराखंड में दीपक परियोजना किससे संबंधित है? तो उत्तराखंड यानी कि राज्य में दीपक परियोजना किससे संबंधित है? यह है सड़क निर्माण से। तो दीपक परियोजना राज्य में किससे संबंधित है? सड़क निर्माण से संबंधित है। उत्तराखंड में वी आकार वाली, ठीक है दोस्तों, वी आकार वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये है अलकनंदा। तो उत्तराखंड राज्य में वी आकार वाली नदी कौन सी होगी? अलकनंदा। वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किया था हरिराम त्रिपाठी जी ने, ठीक है। तो वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किसके द्वारा किया, यानी कि किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था हरिराम त्रिपाठी द्वारा। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड यानी कि राज्य में ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2012 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 2012 को हुई थी उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना। व्यास सम्मान से सम्मानित राज्य के प्रथम व्यक्ति। तो व्यास सम्मान से राज्य में प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे रमेश चंद्र शाह। तो व्यास सम्मान रमेश चंद्र शाह को दिया गया था, जो राज्य के प्रथम व्यक्ति थे। राज्य आंदोलन के समय रामपुर तिराहा कांड पर आधारित फिल्म कौन सी थी? तो जो रामपुर तिराहा कांड हुआ था उस पर बनी फिल्म कौन सी थी? वो थी तेरी सौ, ठीक है। तो रामपुर तिराहा कांड पर जो फिल्म बनी थी उसका नाम है तेरी सौ। उत्तराखंड में मैकग्रेगर की उपाधि किसे दी गई? तो उत्तराखंड राज्य में दोस्तों मैकग्रेगर की उपाधि दी गई थी ज्ञान सिंह फरसवाण को, ठीक है। किसको दी गई थी? ज्ञान सिंह फरसवाण को दी गई थी उत्तराखंड में मैकग्रेगर की उपाधि। उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों उत्तराखंड में शोध संस्थान के संस्थापक हैं गिरिराज शाह। कौन है दोस्तों? गिरिराज शाह हैं उत्तराखंड में शोध संस्थान के संस्थापक। कोडियाला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो कोडियाला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है उत्तराखंड में कोडियाला। कटारमल का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? तो दोस्तों जो कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। वो किस शैली में बना है? वो बना है दोस्तों उत्तराखंड शैली में बना हुआ है कटारमल का सूर्य मंदिर। और ये कहाँ स्थित है? यह है अल्मोड़ा में स्थित है कटारमल का सूर्य मंदिर। जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा कब दिया गया? तो जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था 2001 में। तो जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा कब दिया गया? 2001 में दिया गया था। अगला है दोस्तों चिरबटिया दर्रा उत्तराखंड यानी कि राज्य में कहाँ स्थित है? यह है चमोली में, ठीक है। तो चिरबटिया दर्रा कहाँ हो गया? चमोली में स्थित है चिरबटिया दर्रा। इचारी बांध किस नदी में है? तो इचारी बांध है दोस्तों टोंस नदी में। और कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है इचारी बांध। तो इचारी बांध किस नदी में हो गया? टोंस नदी में। और कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। बागबट्टी है, तो बागबट्टी क्या है? एक प्रकार का गढ़वाली खेल है, ठीक है दोस्तों। तो बागबट्टी क्या है? उत्तराखंड में एक पुराना गढ़वाली खेल है, ठीक है। नया बस्ता कविता संग्रह किसकी है? तो नया बस्ता जो कविता संग्रह है वो है हेमंत कुकरेती की। तो नया बस्ता जो कविता संग्रह किसकी होगी? हेमंत कुकरेती की। विरह गंगा कहाँ से निकलती है? तो विरह गंगा का जो निकलने का स्थान है वो है त्रिशूल पर्वत, ठीक है। तो विरह गंगा कहाँ से निकलती है? त्रिशूल पर्वत चमोली से निकलती है। सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस नदी में स्थित है? यह है मंदाकिनी नदी में। तो सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस नदी में हो गया? ये हो गया मंदाकिनी नदी पर।
गोला नदी कहाँ से निकलती है? तो गोला नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ पानी हल्द्वानी यानी कि नैनीताल से निकलती है। ठीक है, तो हल्द्वानी किस नदी के तट पर है? यह है गोला नदी के तट पर। और गोला नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ पानी से निकलती है। वंडरिंग इन द हिमालय पुस्तक के लेखक, ठीक है, तो वंडरिंग इन द हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? पी बैरन है। ठीक है, वंडरिंग इन द हिमालय पुस्तक के लेखक कौन हो गए? पी बैरन। कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट पर जो डाक टिकट जारी हुआ था वो हुआ था 1988 में। कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? 1988 में जारी हुआ था। कुमाऊं में होने वाली रामलीला किस शैली की है? तो दोस्तों जो कुमाऊं में रामलीला होती है वो किस शैली में है? वो है दोस्तों अल्मोड़ा शैली में। अल्मोड़ा में रामलीला की शुरुआत, ठीक है, तो अल्मोड़ा में रामलीला की शुरुआत कब व किसके द्वारा की गई? तो 1860 में देवी दत्त जोशी द्वारा की गई थी। तो सबसे उत्तराखंड की सबसे पुरानी रामलीला कौन सी है? अल्मोड़ा की रामलीला है। और उत्तराखंड की जो रामलीला किस शैली में होती है? तो वो उत्तराखंड यानी कि अल्मोड़ा शैली में होती है। और अल्मोड़ा में रामलीला की शुरुआत किसके द्वारा और कब कराई गई? 1860 में देवी दत्त जोशी द्वारा कराई गई थी। वुडलैंड वाटरफॉल कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में वुडलैंड वाटरफॉल कहाँ स्थित है? यह है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। भोवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई थी? तो भोवाली यानी कि नैनीताल में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1912 में। कब हुई थी? 1912 में हुई थी भोवाली नैनीताल में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना। उत्तराखंड राज्य में मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में दोस्तों मधुमक्खी पालन केंद्र स्थित है जोलीकोट नैनीताल में। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ हो गया? उत्तराखंड में जोलीकोट नैनीताल में। अब है दोस्तों कंप्यूटर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम जो भाषा थी वो थी दोस्तों फॉरट्रॉन। कौन सी थी? फॉरट्रॉन थी प्रोग्रामों हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इंटरनेट में दोस्तों जो प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है उसे कहते हैं जावा। क्या कहते हैं दोस्तों? जावा कहा जाता है इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर की भाषा को। ई जंक मेल को कहते हैं, तो जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो जंक ईमेल को कहते हैं दोस्तों स्पैम। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पैम कहा जाता है जंक ईमेल को। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है। ठीक है, वह सर्किट बोर्ड यानी कि वो सर्किट बोर्ड में जिसमें क्या होता है सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों मदरबोर्ड। ठीक है, तो मदरबोर्ड किसे कहा जाता है? जिनमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। गूगल क्या है? तो दोस्तों गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। तो गूगल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो सर्च के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि गूगल क्या हो गया? एक सर्च इंजन हो गया। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम से समझता है, ठीक है, वह कौन सी भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाते हैं? तो क्या कहलाती है वह? मशीनी भाषा। ठीक है, तो मशीनी भाषा क्या होती है? कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के भी समझ जाता है। अगला है ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? यह है पॉइंट डिवाइस का। ठीक है, जो पॉइंट ट्रैक बॉल होता है दोस्तों वो किसका उदाहरण हो गया? पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते थे, तो जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें क्या प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? तो प्रथम जो गणना यंत्र था दोस्तों वो था अबेकस। कौन सा था? अबेकस। तो प्रथम जो गणना यंत्र कौन सा हो गया? अबेकस।
कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग होता है? तो कंप्यूटर में जो कोबोल किसके लिए उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है व्यावसायिक कार्यों के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर में कोबोल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की भाषा कोबोल। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है। तो जो पहले से जो कंप्यूटर चल रहा है उसे रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रिबूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रिबूटिंग कहलाता है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट, तो स्टोरेज का जो सबसे बड़ा यूनिट क्या कहलाता है? टेराबाइट कहलाता है। तो जो हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या कहलाता है? ये कहलाता है टेराबाइट। कश्मीर के बाद उत्तराखंड में केसर की खेती करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये कुछ हमारे करंट के क्वेश्चन आ गए। कश्मीर के बाद उत्तराखंड में केसर की खेती करने वाला पहला जिला कौन सा है? यह है दोस्तों अल्मोड़ा में, ठीक है। तो कश्मीर के बाद उत्तराखंड में केसर की खेती करने वाला पहला जिला कौन सा हो गया? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। जेपी इंटरनेशनल अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो जेपी इंटरनेशनल अवार्ड 2020 दिया गया था डॉक्टर अनिल जोशी को। किसको दिया गया है? डॉक्टर अनिल जोशी को दिया गया है जेपी इंटरनेशनल अवार्ड 2020। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार की योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 2020 को। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 2020 को हुई थी। राज्य का दूसरा साइबर थाना, तो उत्तराखंड यानी कि राज्य में राज्य का दूसरा जो साइबर थाना है वो है रुद्रपुर में, यानी कि कुमाऊं का पहला हो गया और राज्य का दूसरा। और जो राज्य का दूसरे जो साइबर थाना है उसकी स्थापित हुआ था दोस्तों 8 अक्टूबर 2020 को, और जो इसका उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो राज्य का दूसरा साइबर थाना हो गया दोस्तों रुद्रपुर, यानी कि कुमाऊं का पहला साइबर थाना कौन सा हो गया? रुद्रपुर। और इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 2020 को, और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो होता है 1 जनवरी 2021 को। तो राज्य का दूसरा और कुमाऊं का पहला साइबर थाना कौन सा हो गया? रुद्रपुर। और राज्य का जो पहला साइबर थाना जो देहरादून में स्थित है उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 मार्च 2015 को। तो राज्य ये हो गया दोस्तों गढ़वाल का पहला, ठीक है। तो गढ़वाल का यानी कि राज्य का और गढ़वाल का पहला साइबर थाना कौन सा था? देहरादून। स्थापना हुई थी 25 मार्च 2015 को। और कुमाऊं का पहला जो साइबर थाना और राज्य का दूसरा साइबर थाना हो गया रुद्रपुर। स्थापित हुआ दोस्तों 8 अक्टूबर 2020 को, और इसका उद्घाटन हुआ था 1 जनवरी 2021 को। और जो राज्य और गढ़वाल का पहला साइबर थाना हो गया देहरादून, और जो इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 2015 को हुई थी। अगला है अम्ब्रेला एक्ट क्या है? तो जो दोस्तों अम्ब्रेला एक्ट है राज्य के विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने के लिए इस एक्ट का प्रयोग किया गया है। तो अम्ब्रेला एक्ट किससे है? विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने के लिए है, ठीक है। तो राज्य का पहला फिटनेस सेंटर कहाँ खोला गया? तो राज्य का जो पहला फिटनेस सेंटर खोला गया है वो खोला गया है कल्याणपुर रुद्रपुर में। तो राज्य का पहला फिटनेस सेंटर कहाँ स्थित है? कल्याणपुर रुद्रपुर में। राज्य का पहला थैलेस गार्डन, ठीक है। तो राज्य का उत्तराखंड राज्य का पहला थैलेस गार्डन कहाँ है? मुनस्यारी में स्थित है, और इसका उद्घाटन हुआ था 9 सितंबर 2020 को, ठीक है। तो राज्य का पहला थैलेस गार्डन कहाँ हो गया? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। मेवला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो मेवला ग्लेशियर है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। तो मेवला ग्लेशियर कहाँ हो गया? पिथौरागढ़ में। 2020 का अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों 2020 का जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया है विशेष भृगवंशी को। किसे दिया गया है? विशेष भृगवंशी को दिया गया है। और विशेष भृगवंशी का संबंध किससे है? ये है बास्केटबॉल से। तो 2020 का अर्जुन पुरस्कार उत्तराखंड राज्य से किसे दिया गया था? विशेष भृगवंशी का। और विशेष भृगवंशी का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से इनका संबंध है। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1961 में।
2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 का किसे दिया गया? जसपाल राणा को दिया गया। और ये किससे संबंधित है? निशानेबाज से संबंधित है जसपाल राणा। तो 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? जसपाल राणा का, और संबंध हो गया निशानेबाज से। गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे हीरा सिंह राणा। दोस्तों इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है हीरा सिंह राणा का। और दोस्तों जो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं वो है मनवर सिंह रावत। तो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा के पहले उपाध्यक्ष कौन हो गए? हीरा सिंह राणा। और वर्तमान में कौन हो गए? मनवर सिंह रावत। अगला है देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन यानी कि सिक्योर हिमालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई है उत्तरकाशी में, ठीक है। और किस देश के सहयोग से की गई? तो नीदरलैंड की देश के सहयोग से की गई है। तो देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन या सिक्योर हिमालय की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तरकाशी में की गई है। और किस देश की सहायता से की गई? तो नीदरलैंड देश की सहायता से की गई है। देहरादून सिनेमाज पुस्तक के लेखक। तो देहरादून सिनेमाज पुस्तक के लेखक हैं गोपाल सिंह थापा। कौन हो गए? गोपाल सिंह थापा। अगला है कुलपतियों की आय में वृद्धि। तो हमारे जो उत्तराखंड राज्य में कुलपतियों की आय पहले कितनी होती थी? 65 होती थी। अब बढ़ाकर कितनी कर दी? 70 कर दी है, ठीक है दोस्तों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड राज्य में पहले कुलपतियों की आय कितनी थी? 65 थी, और इसे बढ़ाकर कितनी कर दी? 70 कर दी है। रामायण वाटिका उत्तराखंड में कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों जो रामायण वाटिका है उत्तराखंड में हल्द्वानी में खोला गया है, और इसका उद्घाटन किया गया था 14 जुलाई 2020 को। तो दोस्तों रामायण वाटिका कहाँ हो गई? हल्द्वानी में, और उद्घाटन हो गया 14 जुलाई 2020 को। वन नेशन कार्ड योजना। तो वन नेशन कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2020 से, ठीक है। वन नेशन कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2020 से। आत्मनिर्भर योजना। तो आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत हुई थी 1 जून 2020 से। तो वन नेशन कार्ड हो गया 1 जुलाई 2020, और आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत हुई थी 1 जून 2020। उत्तराखंड मुख्यमंत्री योजना। तो राज्य में उत्तराखंड मुख्यमंत्री योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 28 मई 2020 से। तो उत्तराखंड मुख्यमंत्री योजना की शुरुआत होगी 28 मई 2020 से। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण। घोषणा हुई थी दोस्तों 4 मार्च, ठीक है। कौन सा? 4 मार्च 2020 में। दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। 4 मार्च 2020 को क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी वो बनी थी 8 जून 2020 को। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी होगी? गैरसैंण। घोषणा कब हुई थी? 4 मार्च 2020 को। और ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी? 8 जून 2020 को। चारधाम देवस्थानम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जो हमारे 4 धाम हैं उनमें देवस्थानम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 20 फरवरी 2020 को। तो दोस्तों इसको थोड़ा समझ लो। 4 धाम देवस्थानम योजना। तो दोस्तों पहले क्या होता था? जो 4 धाम यानी कि हमारे चारों धामों में क्या होता था? मंदिर के पुजारियों को पैसा जाता था, ठीक है। जो भी लोग दान करते थे वो पैसा कौन रखता था? मंदिर के पुजारी रखता था। अब देवस्थानम बोर्ड की स्थापना कर दी है, इसलिए सरकार क्या करती है? वो पैसा जो लोग दान करेंगे उस पैसे को अब क्या करेगी? सरकार रखेगी, ठीक है। तो बीच में इसके बारे में विवाद भी चल रहा था दोस्तों, ये इनको आप नोट डाउन भी करते रहें। तो 4 धाम देवस्थानम बोर्ड की स्थापना कब होगी? 20 फरवरी 2020 को। अगला है उत्तराखंड श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन। तो उत्तराखंड जो श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी 2005 में हुई थी। तो उत्तराखंड श्रमिक कल्याण बोर्ड का जो गठन कब हुआ था? 2005 में। फिट इंडिया मूवमेंट का संबंध किससे है? तो फिट इंडिया मूवमेंट का संबंध है बच्चों को स्वच्छ पेयजल दिलाना, ठीक है। तो फिट इंडिया मूवमेंट का संबंध यानी कि फिट इंडिया मूवमेंट योजना किससे संबंधित है?
जो बच्चे हैं स्कूली बच्चे उनको स्वच्छ पेयजल देना। यानी कि सीएम हेल्पलाइन, तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 फरवरी 2020 को। ठीक है, तो सीएम हेल्पलाइन का शुभारंभ कब हुआ था? 23 फरवरी 1920 को। और सीएम हेल्पलाइन कौन सी है? तो 1905 है। यानी कि सीएम हेल्पलाइन 1905 का शुभारंभ कब हुआ था? 23 फरवरी 2020 को। अगला है उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक 2015 विधानसभा में कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 22 जुलाई 2016 को। ठीक है, तो उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक कब का है? 2015 का है। और ये विधानसभा में कब पारित हुआ था? 22 जुलाई 2016 को। अगला है दोस्तों बुक है मनसा वाचा कर्मणा। ठीक है, तो मनसा वाचा कर्मणा उत्तराखंड उत्कर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो है दोस्तों ये त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है दोस्तों, मनसा वाचा कर्मणा उत्तराखंड उत्कर्ष पुस्तक के लेखक कौन हो गए? ये हो गए त्रिवेंद्र सिंह रावत, इस यानी कि हमारे पूर्व सीएम। उत्तराखंड में भाजपा के नए अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड में जो वर्तमान में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो है दोस्तों मदन कौशिक। कौन है दोस्तों भाजपा के अध्यक्ष उत्तराखंड में? तो मदन कौशिक। बासा नाम से होम स्टे की चेन शुरू करने वाला जनपद। तो बासा नाम से होम स्टे की शुरुआत करने वाला है पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों जो बासा है उसका अर्थ है दोस्तों बैठना। ठीक है, बैठना। तो बासा का अर्थ क्या होता है? बैठना होता है। यानी कि बैठना नाम से होम स्टे चेन की शुरुआत करने वाला हमारा जनपद कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल जनपद है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों डोबरा चाटी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? यह है दोस्तों शीशपाल गुसाई। अगले टॉपिक में दोस्तों हम डोबरा चाटी पुल के जो हमारा पुल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों डोबरा चाटी जो पुस्तक यानी कि डोबरा चाटी गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? यह है दोस्तों शीशपाल गुसाई। तो दोस्तों आज का इतना ही था। दोस्तों वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।